जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल मैं बताया था लीला सरस्वती देवी से कह रही है, मैं इसी पर्वत मंडल पर, इसी आकाश में बूढ़ी स्त्री के रूप में अपने पति की सेवा करती थी। उनके पूजा के बर्तनों को मांज करके, चमका करके पूजा स्थल पर रख दिया करती थी। कभी जब बातों में लग जाती थी तो खेद प्रकट करती थी, अरे बाप रे बाप, इतना समय हो गया मैं बैठी गप्पे मार रही हूँ। इस प्रकार से जमाई, बेटी, भाई, पिता, माता की सबकी सेवा शिशुआ करती थी। जब तक मेरा शरीर रहा तब तक मैं घर की ही सेवा टहल में दिन रात व्यतीत थे। ओह, इस काम में बहुत देर हो गया, बड़ा विलंब हुआ इत्यादि बातें कहती और मेरा निरंतर कार्य में व्यस्त रहती थी। मैं कौन हूँ, ये संसार कैसा है, इस बात की चर्चा या इस प्रश्नों पर विचार कभी स्वप्न में भी मैंने नहीं किया। मेरे पति श्रोत्री होने के साथ साथ ही विचार में विमूढ़ थे। मेरे ही समान उनकी भी आसक्ति घर में ही बनी रही। उनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं थी। समिता, साग, गोबर और ईंधन से संग्रह में ही मेरी एकमात्र निष्ठा थी। घर के पास खेतों में जो साग सब्जियां क्यारियां थी, उन्हें सींचने के लिए पानी के फुहारे लेकर के पानी भर भर करके उन सब्जियों को सींचा करती थी कि मैं जल्दी ही जलपात्र ले करके नौकरों को पुकारा करती थी। जल की लहर के किनारे जो हरी हरी घासें उगती थी, उन्हें स्वयं ला करके अपनी छोटी सी बचिया को तृप्त किया करती थी। प्रति क्षण घर के दरवाजे के लीप करके वहां चौका बनाती और उसमें भांति भांति के रंग से भर करके सजा देती थी। घर के नौकरों को शिक्षा देने के लिए मैं दीनता के साथ नम्रता पूर्वक समझाती थी कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, इसलिए तुम्हें विनय और सदाचार से रहना चाहिए। जैसे समुद्र मर्यादा भूमि का उल्लंघन नहीं करता, समंदर की मर्यादा होती है, वो अपना सीमा नहीं लांघता है। उसी प्रकार से कि मैं धर्म की मर्यादा के नियम में कभी अच्युत नहीं होती थी, हमेशा धर्म का पालन करती थी और धर्म की रक्षा के लिए लोगों से बातें किया करती थी। श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं, रघुनंदन उस पर्वती ग्राम के भीतर रमण करती हुई लीला को अपने साथ विचरती हुई सरस्वती देवी को मंद मुस्काने के साथ वहां की एक एक वस्तु को दिखाया। फिर वो इस प्रकार बोली, हे देवी, इस घर के आकाश में ही वो मेरे पति का जीव राजा के रूप में रह रहा है। ये अंगुष्ठ मास गृह आकाश के भीतर ही स्थित परमार्थ वस्तु को मैंने भ्रम के करोड़ों योजन विस्तृत पति का राज्य समझा था। हे जगदीश्वरी, हम दोनों चेतन आकाश रूप परमात्मा ही है। मेरे पति का राज्य जो सहस्त्रों पर्वतों से भरा हुआ है, आकाश में ही स्थित है। ये बहुत बड़ी माया फैली हुई है। इसलिए हे देवी, अपने पति के नगर में मैं जाने के लिए मेरी पुनः इच्छा हो रही है। आगे की कथा कल जोड़ूंगा। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।